बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर राजनीति होती रही। एनडीए ने दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने को लेकर इसे जनता के सामने बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण के कारण मिथिलांचल में एनडीए को फायदा भी पहुंचा, लेकिन अब इसी दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर करने की मांग रखी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कुल 5 मांग के साथ केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्य मांगे: पहला, लेटर में लिखा गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव लंबित है। दरभंगा में 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव दिया था। कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर अपनी सहमति दी थी। दूसरा, हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर यहां से उन विमानों की संख्या बढ़ाया जाए। प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराया जाए। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यहां स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने हेतु केंद्र सरकार के स्तर से कार्यवाही करें। राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की धनराशि आवंटित कर दी गई है। चौथा, दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ यहां रात्रि में भी विमानों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और ठंड में रात में सेफ्टी के साथ लैंडिंग की व्यवस्था की जाए। पाँचवां, दरभंगा एयरपोर्ट की 4 दीवारी की ऊंचाई काफ़ी कम है और परिसर के बाहर से भी हवाई जहाज को आसानी से देखा जा सकता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः 4 दीवारी की वांछित ऊंचाई तक बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अविलंब शुरू की जानी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है तो राज्य सरकार भी इस कार्य को कर सकती है। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यहां स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने हेतु केंद्र सरकार के स्तर से कार्यवाही करें। राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की धनराशि आवंटित कर दी गई है। चौथा, दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ यहां रात्रि में भी विमानों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और ठंड में रात में सेफ्टी के साथ लैंडिंग की व्यवस्था की जाए। पाँचवां, दरभंगा एयरपोर्ट की 4 दीवारी की ऊंचाई काफ़ी कम है और परिसर के बाहर से भी हवाई जहाज को आसानी से देखा जा सकता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः 4 दीवारी की वांछित ऊंचाई तक बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अविलंब शुरू की जानी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है तो राज्य सरकार भी इस कार्य को कर सकती है। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यहां स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने हेतु केंद्र सरकार के स्तर से कार्यवाही करें। राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की धनराशि आवंटित कर दी गई है। चौथा, दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ यहां रात्रि में भी विमानों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और ठंड में रात में सेफ्टी के साथ लैंडिंग की व्यवस्था की जाए। पाँचवां, दरभंगा एयरपोर्ट की 4 दीवारी की ऊंचाई काफ़ी कम है और परिसर के बाहर से भी हवाई जहाज को आसानी से देखा जा सकता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः 4 दीवारी की वांछित ऊंचाई तक बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अविलंब शुरू की जानी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है तो राज्य सरकार भी इस कार्य को कर सकती है। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यहां स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने हेतु केंद्र सरकार के स्तर से कार्यवाही करें। राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के